जल ही जीवन है और जल को बचाना अति आवश्यक है। वैसे ही खबर के लिए हम अभी मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं कि यहां पर अभी गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर कला में एक डैम है, जहां पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराई जाती है। वहां पर किसानों की मांग से यहाँ विभाग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पानी छोड़ा गया है। और पानी किस तरह से छोड़ा गया है और पानी किस तरह से बर्बाद हो रहा है, उस स्थिति को हम दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो इधर से आइए, जरा दिखाइए। यहाँ तो ये मैनपुर कला का डैम है और यहाँ पर पानी का संग्रह किया जाता है और यहाँ लोगों की निकासी के लिए, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये वाल्व है और इस वाल्व को किसानों की मांग पर विभाग के द्वारा खोला गया है। और खोलने के बाद इसका जो लॉक है वो टूट गया है और लॉक टूटने की वजह से लगातार मशक्कत की जा रही है और ये विभाग के द्वारा भी मशक्कत की जा रही है कि किस तरह से ये पानी के बहाव को बंद किया जाए, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए कि विभाग के द्वारा बीच बीच में इसका मेंटेनेंस कार्य नहीं किया जाता और मेंटेनेंस कार्य नहीं करने की वजह से ये जो वाल्व के जो लॉक है वो टूट गया है। इससे लगातार पानी का जो बहाव है वो पानी जो है वेस्ट हो रहा है और यहाँ अभी रबी फसल की किसानों के द्वारा तैयारी की जा रही है और किस तरह से पानी बह रहा है उसको भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर विभाग के द्वारा कुछ मशक्कत करके ये मट्टी का जो बोरी है उसको डाला जा रहा है। तो जी रेती है, रेती और मट्टी डाला जा रहा है। तो भैया कहाँ आप बोलेंगे? ओ भैया से लेना बोलो। क्या नाम लिखते हैं दादा? जी, छगनलाल यादव। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बोरी में भर के क्या कर रहे हैं? मिट्टी इसमें रेती भरे हैं सर और उसमें डाल रहे हैं। कम से कम 30-40 बोरी पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन अच्छा। पुल के इतना प्रेशर है पानी का कि बाहर फेंक दे रहा है पूरा मिट्टी को और वो रेती को। अच्छा, किसने बोला है सब चीज करने के लिए? ये साहब लोग बोले हैं। अच्छा, विभाग के लोग। जी, कल आए थे सभी साहब लोग। हम्म। वो लोग भी सुबह 10 बजे से आए थे, लगभग 5 बजे के आसपास गए। वो अच्छा। लोग भी खूब मेहनत किए, हाँ। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पहले इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, कल थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, कितना दिन हो गया ये पानी ऐसे बहते? 3 दिन हुआ है। अच्छा जी। तो किसानों ने मांग किया था? जी, उसके किसान लोग मांग किए थे, जी इसीलिए पानी छोड़ा गया था। जी हाँ। जब इसको बंद करने का नौबत आया तो बंद नहीं हो पाया। मतलब ऐसे में तो देखा जा सकता है कि ये पानी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा बांध का। जी सर। अब मट्टी या रेती जैसे भी डालें तो वहां पर वाल में तो डालेंगे तो पानी का प्रेशर तो है ही है जी। और पानी तो रुके नाम नहीं लेगा जी सर। जब तक इसको ढंग से विभाग के द्वारा बनाया ना गया। जी सर। अच्छा, तो उस स्थिति को भी हम दिखाएंगे कि जिस तरह से विभाग के द्वारा यह मट्टी या रेती का बोरी यहाँ डाला गया है और लगातार डाले 3 दिन से यह पानी है वो बह रहा है। तो यहाँ पर अगर जल की बात करें, जल को बचाना अभी अति आवश्यक है। जिस प्रकार के ठंडी का मौसम है वैसे ही गर्मी का मौसम भी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम नीचे की स्थिति भी दिखाएंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर पानी का जो बहाव है लगातार जारी है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। यदि समय पर नहीं रोका गया तो ये पानी जो है, बांध का पानी पूरी खाली हो जाएगी। तो ये यदि विभाग के द्वारा अगर समय पर इस वाल्व का मेंटेनेंस कार्य कर लिया जाता तो ये जो पानी है वो वेस्ट नहीं होता। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं किस तरह से ये पानी कितनी तेजी से बांध से बाहर निकल रहा है और ये लगभग 30 एकड़ का जो एरिया है वो पूरा जलमग्न हो गया है। आगे भी और दिखाते हैं हम किस तरह से ये पानी की जो आज बता रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ कम हुआ है धार, लेकिन कल तक जो धार थी वो काफी तेजी थी और तेजी होने के कारण जो ये जल है पूरी खेत से होते हुए मैनपुर नदी होते हुए ये लगभग अभी धवलपुर तक, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक पहुंच गई है। कुछ ग्रामीणों से जानकारी मिली थी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो जल है ये किस प्रकार से ये बर्बाद हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि धार कितनी तेज थी कल तक और ये इस तरह से मेड़ को पानी के द्वारा फोड़ा गया है। और वो पुल भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहा है और इधर भी देखिए तो पूरी ये जो पानी है वो पूरी बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में यदि समय पर इसका इंतजाम नहीं किया गया, रोकने का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो ये पानी पूरी बर्बाद हो जाएगी
और ये स्थिति है गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर कला का डैम की स्थिति है। और ये डैम में लगभग अगर यदि बता दूं कि जिस तरह से वाल्व अगर बंद नहीं होती पूरी तरह से, तो ये पानी लगभग 2 या 3 दिन में पूरी खत्म हो जाती। अब ऐसी स्थिति में जल को बचाना और जल का संरक्षण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।